दोस्तों, क्या ट्रैवलिंग के दौरान आप पावर बैंक यूज़ करते हैं और पावर बैंक कैरी करते-करते क्या आप थक गए हैं? तो ये आपके लिए है। अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा स्मार्टफ़ोन भी है जो कि एक पावर बैंक भी है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। वैसे ये जो स्मार्टफ़ोन है ये मैसिव 7300 एमएएच बैटरी के साथ में आता है। जी हाँ, आपने सही सुना। वैसे ये इंडिया का बिगेस्ट बैटरी वाला स्मार्टफ़ोन है। अब इतना ज़्यादा बैटरी स्मार्टफ़ोन में अगर आपको मिलता है तो इसका एडवांटेज क्या है? अगर आप फ़ोन यूज़ करके वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो इसके साथ में आप ज़्यादा देर तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और इन केस अगर आप एक गेमिंग यूज़र है तो इसके साथ में आप ज़्यादा देर तक गेम्स खेल पाएंगे। और इन केस अगर आप बिंज वॉचिंग करते हैं तो इसके साथ में आप ज़्यादा देर तक बिंज वॉचिंग कर पाएंगे। और इन केस अगर आप ज़्यादा कॉलिंग करते हैं तो ये जो स्मार्टफ़ोन है इसके साथ में आप ज़्यादा देर तक कॉलिंग कर पाएंगे। हेलो। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि इतना ज़्यादा मैसिव बैटरी होने के बावजूद भी ये काफ़ी स्लिम है। ये इंडिया का स्लिमेस्ट फ़ोन है विद 7300 एमएएच बैटरी। तो दोस्तों, ये है द बैटरी बीस्ट, द ऑल न्यू वीवो T4। अब तो पावर बैंक की छुट्टी। देखते रहिए। तो चलिए इसकी क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है वीवो T4 5G। की फीचर्स यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और बॉक्स के अंदर आपको ये हैंडसेट मिलने वाला है। डिज़ाइन के बारे में आगे चल के बात करेंगे। ये है सिलिकॉन केस, कुछ बुकलेट्स, केबल, सिम ट्रे, इजेक्टर पिन और ये 90 वॉट का चार्जर बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बैटरी एंड डिज़ाइन की। ये जो वीवो T4 5G स्मार्टफोन है, इसने एक नया बेंचमार्क सेट किया है इन बैटरी टेक्नोलॉजी। ये इंडिया का बिगेस्ट बैटरी वाला स्मार्टफोन है। मैसिव 7300 एमएएच हाई डेंसिटी बैटरी इसमें यूज़ किया गया है। लेकिन अगर आप इसका फॉर्म फैक्टर देखें तो किसी भी एंगल से ऐसा लगता नहीं है कि ये जो हैंडसेट है इसमें 7300 एमएएच की बैटरी होगी, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं ये अल्ट्रा स्लिम प्रोफाइल में आता है। इसका थिकनेस है 7.89 mm, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। और वज़न की बात करें तो वो है 199 ग्राम्स। मतलब ये कि आप इसे कंफर्टेबली होल्ड भी कर पाएंगे और कैरी कर पाएंगे। ये डेफिनेटली इंडियाज़ स्लिमेस्ट स्मार्टफोन है विद अ मैसिव बैटरी। इसमें जो बैटरी यूज़ किया गया है ये ना सिर्फ बिग है बल्कि स्मार्ट भी है। इसमें ब्लू वोल्ट एनोड मटेरियल यूज़ किया गया है विद 3rd जनरेशन सिलिकॉन कार्बन एनोड टेक्नोलॉजी। आसान शब्दों में कहें तो हायर एनर्जी डेंसिटी, जिसके कारण ज़्यादा देर तक आप जो पावर है इसे यूज़ कर पाएंगे। एंड यही कारण है कि इतना मैसिव बैटरी होने के बावजूद भी ये काफ़ी स्लिम है। वैसे ये जो मैसिव बैटरी है इसे चार्ज करने के लिए कितना समय लगने वाला है? 90 वॉट का जो चार्जर बॉक्स में दिया हुआ है उसे यूज़ करके 1 to 50% 33 मिनट्स में और 1 to 100% 65 मिनट्स में। दिस इज़ इम्प्रेसिव। प्लस ये जो हैंडसेट है ये बाईपास चार्जिंग सपोर्ट के साथ में भी आता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गेम खेल रहे हैं या फिर मूवी वॉच कर रहे हैं, आपने पावर कॉर्ड को कनेक्ट करके रखा हुआ है, फ़ोन को चार्ज भी कर रहे हैं, तो जो फ़ोन है ये डायरेक्टली पावर के ज़रिए चार्जिंग देगा। तो जो फ़ोन है ये बैटरी को चार्ज नहीं करेगा, बल्कि डायरेक्टली जो पावर है ये जो केबल कनेक्ट किया हुआ है उसके ज़रिए यूज़ करने वाला है। इसका फ़ायदा ये है कि हेवी यूसेज प्लस चार्जिंग जब आप करते हैं तब जो हैंडसेट है ये काफ़ी हद तक ठंडा रहता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब आप हेवी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं प्लस स्मार्टफोन्स को चार्ज भी करते हैं तो जो बैटरी है ये काफ़ी हीटअप हो जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली बाईपास हो रहा है। और इसका एक और एडवांटेज ये है कि जो वेयर एंड टेयर है बैटरी का वो भी मिनिमाइज़ हो जाता है। बैटरी की जो लाइफ है ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। देखिए, अगर रियल वर्ल्ड सिनेरियो की बात करें तो 35 आवर्स तक आप कंटिन्यूसली यूट्यूब के वीडियोस प्ले कर पाएंगे, 15 आवर्स कंटिन्यूस गेमिंग, 28 आवर्स व्हाट्सएप, 17 आवर्स इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग। और वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो 1080p तकरीबन 8 आवर्स 30 मिनट्स, 4K रिकॉर्डिंग तकरीबन 6 आवर्स 54 मिनट्स। और अगर आप कंटिन्यूसली कॉलिंग करते हैं तो तकरीबन 52 आवर्स तक आप कंटिन्यूसली बात कर पाएंगे कॉल पर। तो ये एक्चुअली एक पावर पैक्ड स्मार्टफोन है बिना कोई कॉम्प्रोमाइज़ के। इस हैंडसेट में स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। ये एक फास्टेस्ट स्मार्टफोन है इन दी सेगमेंट। स्पीड, एफिशिएंसी और नेक्स्ट लेवल गेमिंग के लिए बना हुआ है। तो मैंने इस पर AnTuTu बेंचमार्क रन किया था और मुझे स्कोर मिला तकरीबन 8 लाख के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छा है। और मैं अब स्टोरेज टेस्ट रन कर रहा हूँ। इसमें LPDDR4X रैम है और UFS 2.2 स्टोरेज है। डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए ये आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। तो ये देखिए, ये है स्कोर, काफ़ी अच्छा है। तो मैं इस पर ये जो गेम खेल रहा हूँ ये काफ़ी स्मूथली चल रहा है। अब ये जो चिपसेट है ये आपको बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस देने वाला है मल्टीटास्किंग के लिए, या फिर अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं स्मूथ परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। ये वेट हैंड सपोर्ट के साथ में भी आता है।
मान लीजिए अगर आप ज़्यादा गेम्स खेलते हैं, काफ़ी लोगों का इशू है कि उनका जो पाम है वो स्वेट करने लगता है, तो वैसा जो सिचुएशन है ये स्क्रीन हैंडल कर लेगा, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ये आई प्रोटेक्शन के साथ में भी आता है, जो ब्लू लाइट है उसे ये रिड्यूस करता है ताकि आप जो गेम्स हैं इन्हें काफ़ी देर तक खेल पाए। तो इंटेंस गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए ये जो Vivo T4 5G स्मार्टफोन है, इसमें हाई परफॉर्मेंस पायरोलाइटिक ग्रेफाइट शीट यूज़ किया गया है। ये एक्चुअली एक एडवांस लेवल का कूलिंग सोल्यूशन है, 21% हायर थर्मल कंडक्टिविटी प्रोवाइड करता है कंपेयर टू स्टैंडर्ड ग्राफाइट। इन सिंपल वर्ड्स, लोअर ओवरऑल टेम्परेचर आपको मिलने वाला है अगर आप हेवी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, खास करके गेमिंग। प्लस जो फ़ोन है ये भी काफ़ी ठंडा रहेगा एंड जो परफॉर्मेंस है ये कंसिस्टेंट रहने वाला है हेवी यूसेज के दौरान। ये स्मार्टफोन काफ़ी ड्यूरेबल है। ये MIL STD 810H मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ में आता है। प्लस ये IP65 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है। और इस फ़ोन का जो कोर है इसमें कॉम्प्रिहेंसिव कुशनिंग स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है, जो कि इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि इन केस अगर आपके हाथ से फ़ोन गिरता है तो जब ये ज़मीन पर गिरेगा, जो इम्पैक्ट होगा, ये जो कुशनिंग स्ट्रक्चर है ज़्यादा करके जो शॉक है इसे एब्जॉर्ब करने वाला है, ताकि जो डैमेज है वो ना हो या फिर मिनिमल हो। और हाई इलास्टिक शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल भी यूज़ किया गया है जो स्क्रीन का एजेस है वहाँ पर। तो जो रीइंफोर्स्ड कॉर्नर्स है वो काफ़ी हद तक क्रैक का जो रिस्क है उसे रिड्यूस करते हैं अगर आपके हाथ से ये एक्सीडेंटली ड्रॉप होता है तो। और जो इंटरनली सील्ड कंपोनेंट्स है वो भी डैमेजेस प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम इम्पैक्ट। ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर शील्ड ग्लास प्रोटेक्शन यूज़ किया गया है, जो कि 150% मोर ड्रॉप रेजिस्टेंस है कंपेयर टू प्रीवियस वर्जन। डुअल स्ट्रेंथनिंग प्रोसेस यूज़ किया गया है, जिससे जो लेयर है इसे हार्ड बनाया गया है, डेंस बनाया गया है और काफ़ी हद तक ये स्क्रैच रेजिस्टेंट है। ये 2500 स्टील वुल रब्स सर्वाइव कर सकता है बिना कोई विजिबल डैमेज के। तो ना सिर्फ इम्प्रेसिव फीचर्स बल्कि टफ बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है ये Vivo T4 5G। ये फ़ोन रगेड है, रिलायबल है और रिफाइंड है। Vivo T4 5G ये आता है पावरफुल 50 मेगापिक्सल सोनी IMX882 मेन कैमरा के साथ में विद OIS और एक 2 मेगापिक्सल का बोके लेंस दिया हुआ है। और जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है ये 32 मेगापिक्सल का है। तो ये है कैमरे का इंटरफेस। फोटो मोड में आपको 1x और 2x का ऑप्शन मिलता है और ये प्रो स्पोर्ट्स मोड के साथ में भी आता है, जो कि जो 1x है इसके साथ में इंटीग्रेट किया हुआ है। मोशन कैप्चर के लिए ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। शार्प फोटोज ये शूट करता है और खास करके मूविंग सब्जेक्ट्स को ये काफ़ी बढ़िया तरीके से कैप्चर करता है। पोर्ट्रेट मोड है जहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, 1x, 1.5x और 2x का ऑप्शन। तो इससे भी आप काफ़ी बढ़िया पोर्ट्रेट शॉट्स शूट कर पाएंगे। प्लस यहाँ पर देखिए स्टाइल्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर है नेचुरल, फेस्टिवल, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लो लाइट, नॉटिकल ब्लू, ये है फ्रेंच सॉफ्ट फोकस, टेक्सचर्ड, क्रिस्प, विंटेज, ग्रे, ब्लैक एंड वाइट, वेडिंग, इंडियन यूज़ के लिए ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। और ये है बीच पोर्ट्रेट। तो ये सारे जो स्टाइल्स हैं इनमें से कोई भी स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं, आपको अमेजिंग आउटपुट मिल जाएगा। और वीडियो में आप 4K एट 30 FPS में वीडियो शूट कर पाएंगे रियर कैमरा के साथ में, और जो फ्रंट कैमरा है उसके साथ में भी आप 4K एट 30 FPS में वीडियोस शूट कर पाएंगे। तो ये है कुछ सैम्पल इमेजेस, ये काफ़ी बढ़िया शॉट्स शूट करता है। मैंने बहुत सारे पोर्ट्रेट शॉट्स इसके साथ में शूट किया हुआ है और पोर्ट्रेट में जो डिफरेंट मिल्क के ऑप्शंस है, जो 3 ऑप्शंस है, डिस्टेंस बेसिकली, उसे यूज़ करके मैंने ये कुछ शॉट्स शूट किया है। प्लस यहाँ पे जितने भी स्टाइल्स थे उन्हें यूज़ करके मैंने सेम शॉट शूट किया है ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि डिफरेंस क्या है। तो इसका जो कैमरा है ये इम्प्रूव्ड मोशन सीन डिटेक्शन के साथ में आता है और सब्जेक्ट को ये काफ़ी बढ़िया तरीके से रिकॉग्नाइज करता है। और इनकेस अगर कोई मोशन शॉट होगा तो जो मोशन एल्गोरिदम है ये ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाता है और बढ़िया क्लैरिटी वाला शॉट कैप्चर करता है। तो क्रिएटर्स, वीलॉगर्स के लिए ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन। प्लस 4K रिकॉर्डिंग विथ फ्रंट कैमरा। ये है 4K वीडियो जो कि मैं जो फ्रंट कैमरा है उसे यूज़ करके शूट कर रहा हूँ। सेल्फी भी ये काफ़ी बढ़िया शूट करता है। तो कैमरा क्वालिटी से मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। स्किन टोन्स, बैकग्राउंड ब्लरिंग, एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छा है। Vivo T4 5G इसका जो डिस्प्ले है ये 6.7 इंचेस का है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है और ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। वैसे डिस्प्ले की जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है, कंटेंट वॉचिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। 5000 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है, मतलब कि अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में देख रहे हैं स्क्रीन को तो भी आपको क्रिस्प एंड क्लियर कंटेंट दिखने वाला है। बहुत सारे लोग आउटडोर वीडियोस वॉच करते हैं या फिर आउटडोर गेम्स खेलते हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। तो Vivo T4 5G इस पर आपको मिलता है ब्राइटेस्ट क्वाड कर्व डिस्प्ले
इन दी सेगमेंट। इनके अलावा ये SGS लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन के साथ में आता है, हार्डवेयर एनेबल्ड लो ब्लू लाइट, और 3840 अल्ट्रा लो फ्लिकर सपोर्ट के साथ में आता है फॉर रिड्यूस्ड आई फिटीग। देखिए इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी यूनिक है, बहुत ही आई कैची स्मार्टफोन है। खास करके जो बैक है ये देखिए किस तरीके से अमेजिंग टेक्सचर्स देखने को मिलता है लाइटिंग कंडीशन में। ये एमरल्ड ब्लेज कलर वेरिएंट है। अब मैंने बहुत सारे फ़ोन्स का रिव्यू किया है, लेकिन ये जो फ़ोन है इसका जो हैंड फील है ये काफ़ी अलग है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसे एक सिमेट्रिकल लुक दिया हुआ है और 40 डिग्रीज गोल्डन माइक्रो कर्व 4 कॉर्नर्स पर दिया हुआ है, यहाँ पर एंड बॉटम साइड पर, और ये प्रिसाइज कर्वेचर बेंड्स के साथ में आता है। तो जो फ्रंट पैनल है एज वेल एज जो बैक पैनल है ये दोनों ही परफेक्टली मर्ज होते हैं, इसीलिए जो हैंड फील है बहुत ही अमेजिंग है। इसके अलावा बैक साइड पर जो सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल दिया हुआ है ये एक्चुअली एक फ्लैगशिप टच देता है। डिज़ाइन के साथ में बहुत ही बढ़िया तरीके से ये ब्लेंड होता है। एमरल्ड, ब्लेज और फैंटम ग्रे कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। ये FunTouch OS 15 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। स्मूथ फ्लूइड एक्सपीरियंस आपको देने वाला है। इसका जो एनिमेशन है ये भी काफ़ी स्मूथ है। इनफैक्ट ये जो स्मार्टफोन है ये 50 मंथ्स स्मूथनेस सर्टिफिकेशन के साथ में आता है। इसका मतलब ये है कि 50 मंथ्स तक आपको स्मूथ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलने वाला है। लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करें तो ये जो हैंडसेट है इसे 2 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट और 3 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलता रहेगा। इस फ़ोन पर आप डेफिनेटली रिलाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है Vivo T4 5G। पावर, स्टाइल एंड स्पीड ये सारी चीज़ें आपको मिलता है इस स्लिम बीस्ट में। अब ये जो स्मार्टफोन है खास करके स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, कॉलेज गोअर्स या फिर यंगर जनरेशंस। अब इस कैटेगरी के जो यूजर्स हैं ये अक्सर मल्टीटास्किंग करते हैं, कॉलेज के प्रोजेक्ट वर्क्स या फिर ऑफिस के वर्क स्मार्टफोन पर करते हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। एंड गेमिंग यूज़ के लिए भी ये डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये मैसिव, जी हाँ दोस्तों, मैसिव 7300 mAh बैटरी के साथ में आता है। ज़्यादा करके जो स्मार्टफोन्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो 5000 mAh बैटरी के साथ में आते हैं। यहाँ पर इस फ़ोन में आपको एक्स्ट्रा 2300 mAh मिलता है, मतलब कि टोटल 7300 mAh की बैटरी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बैटरी लाइफ है वो कैसी रहेगी। डेफिनेटली इसके साथ में पावर बैंक की ज़रूरत नहीं है। और जब कभी फ़ोन्स में मैसिव बैटरी आती है तो लोग पूछते हैं कि जो वेट है और थिकनेस है वो कैसा होगा। ये बहुत ही स्लिम है एंड लाइट वेट भी है। इनफैक्ट दूसरे फ़ोन्स के साथ में आप इसे कंपेयर कर सकते हैं जिनमें 5000 mAh की बैटरी है। तो अगर आप एक नया फ़ोन खरीदने का सोच रहे हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। एक्चुअली ये आपका नेक्स्ट अपग्रेड होना चाहिए। हैंडसेट का प्राइसिंग शुरू होता है 21,999 से, लेकिन ऑफर्स के साथ में आपको ये तकरीबन 19,999 में मिल सकता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। सेल शुरू होगा 29 अप्रैल से और ये जो कूपन कोड है इसे यूज़ करने के बाद आपको 500 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा। ऑफर्स के बारे में जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। 2000 रुपीज़ इंस्टेंट डिस्काउंट या फिर आप फ्लैट 2000 रुपीज़ एक्सचेंज बोनस प्लस अप टू 6 मंथ्स नो कॉस्ट EMI के लिए जा सकते हैं। अभी जो प्रोडक्ट है ये एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल होगा एंड Vivo के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखते रहिए।